COVID-19 pandemic has driven many Indian businesses to shift online and scale up to survive and succeed. लाखों MSME owners ने अपने business को ऑनलाइन शिफ्ट किया और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस समझा. हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉक्स, जहां हम एक्शनेबल इंसाइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज की बातें करते हैं विद ट्रस्टेड एडवाइजर्स, ताकि हम बेटर और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे एमएसएमईज इजी टेक्नोलॉजी हैक्स यूज करके अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म और ग्रो कर सकते हैं और ऑपरेशनल एक्सीलेंस को अचीव कर सकते हैं. आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर समीर साठे, ईवीपी वाधवानी एडवांटेज. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. थैंक यू, इट्स माय प्लेजर. मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. First up, let me understand. According to Cisco India SMB Digital Maturity Study 2020, digital adoption will enable SMEs to add around 158 to 2016 billion dollars to India's GDP by 2024. No doubt digitization important है और काफी फायदा भी है, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एज ऑफ नाउ आउट ऑफ 6.3 करोड़ MSMEs कितने बिजनेसेस डिजिटाइज्ड है और आज की MSMEs डिजिटल अडॉप्शन का रियलिटी क्या है? दो चीजें. एक तो अगर आप देखेंगे इंडिया का पॉपुलेशन MSMEs का, तो मेरे ख्याल से डिजिटल अडॉप्शन बढ़ गया है, काफी बढ़ गया है कोविड के समय पे. लेकिन इट्स नॉट इनफ, बिकॉज जो डिजिटल अडॉप्शन बढ़ गया है वो इसी वजह से क्योंकि लोग एक दूसरे से फिजिकली मिल नहीं पाए, राइट. दे कुडंट मीट इन पर्सन एंड इट वाज आउट ऑफ नेसेसिटी, राइट. बट अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से बहुत सारी एस्टिमेट्स अवेलेबल है, लेकिन हमारे मुताबिक करीब करीब 20 या 22% जो MSMEs है वो डिजिटल अडॉप्शन कर चुके हैं. लेकिन मैं जब भी डिजिटल अडॉप्शन का जिक्र करता हूँ, दैट इज नॉट रियली इन ट्रू सेंस डिजिटल अडॉप्शन. सो मेरे ख्याल से खाली 3 या 4% MSMEs ऐसे होंगे जिन्होंने ट्रूली डिजिटली अडॉप्ट किया है. खाली बिजनेस के लिए नहीं, लर्निंग के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, खुद को समझने के लिए है, अपने मार्केट में जो वो ऑपरेट करते हैं वो समझने के लिए है. तो डिजिटल अडॉप्शन बहुत बहुत टाइप्स का है. एक टाइप का है जिसमें ई कॉमर्स है, जिसमें धंधा करते हैं लोग, और जो डिजिटल अडॉप्शन झट से हो गया है. बहुत सारे लोग अभी इंटरेस्टेड है कि कौन से लिस्टिंग साइट्स है, किधर धंधा कर सकते हैं, किधर अपने बायर्स को ढूंढ सकते हैं, किधर अपने सप्लायर्स को ढूंढ सकते हैं. तो वो डिजिटल अडॉप्शन अभी चालू हो गया है, वो एक्सेलरेट हो गया है. लेकिन डिजिटल अडॉप्शन बहुत सारे फंक्शंस में आता है. सेल्स में आता है, मार्केटिंग में आता है, HR में आता है, ऑपरेशंस में आता है. तो वो अगर देखा जाए, और दूसरी जो उसकी डिमेंशन है, जो लर्निंग की डिमेंशन है, अपने खुद को समझने के लिए, मैनेजमेंट तरीके, टेक्निक समझने के लिए, उसकी जो डिजिटल अडॉप्शन है वो अभी भी बहुत बहुत कम है. तो मेरे ख्याल से ये अगर 2 डिमेंशन से देखा जाए, धंधा और लर्निंग, तो धंधे में आगे बढ़ रहे हैं लोग, लेकिन 15-20% से ज़्यादा नहीं. और लर्निंग के बारे में अभी डिजिटल अडॉप्शन बहुत कम है. जो आप सुनते हैं, देखते हैं, वो बहुत सारी स्टोरीज ऐसी होती है कि जो SMEs ने अपने खुद को प्रोग्रेसिव समझा है और उसने डिजिटल अडॉप्शन किया है. लेकिन वो स्टोरीज बहुत कम है. अगर आप पॉपुलेशन देखें SMEs का, जैसे आपने बताया 63.3 मिलियन MSMEs जो हमारे देश में है. तो मेरे ख्याल से ये मेरा मानना है कि अभी बहुत सारा कुछ काम बाकी है. अभी भी काफी सारे बिजनेसेस हैं जो कोई भी डिजिटल टूल्स यूज नहीं करते. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द चैलेंजेस, बैरियर्स एंड रोड ब्लॉक्स इन टेक अडॉप्शन, और ये रोड ब्लॉक्स बिजनेसेस ओवरकम कैसे कर सकते हैं? दो चीजें हैं इसमें. एक तो रोड ब्लॉक्स दो तरीके होते हैं. एक तो एंग्जाइटी होती है कि मैं अगर डेटा अपने दूसरे को दिखाऊं तो सच्चाई सबको समझ में आ जाएगी. और बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं दुनिया में, इंडिया में, जो बहुत सारा बिजनेसेस जो करते हैं वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट नहीं होता. ये कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा बैरियर है. बहुत सारे बिजनेसेस को ये जब भी पता चलता है कि जब भी आप डिजिटल जाते हो तो अभी आप ट्रांसपेरेंट बनते हो, राइट. आपकी सब सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती है.
तो वो बैरियर क्रॉस करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे ख्याल से जब भी सच्चाई बाहर आ जाएगी तभी अ, बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी बिजनेस के लिए अल्टीमेटली बहुत बेनिफिशियल है। तो ये एक बैरियर है। दूसरा बैरियर ये होता है डेटा। हमारे एक्सपीरियंस में यही आया है, गए 30 साल से मैं कंसल्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, और अभी वाधवानी एडवांटेज के ज़रिए मैं जब भी एसएमईज़ को देखता हूँ, तो डेटा इज़ अ बिग चैलेंज, बिकॉज़ जो डेटा अभी एसएमईज़ में है, वो फ्रैक्चर्ड है, इनकंसिस्टेंट है, इनकम्प्लीट है, इनएडिक्वेट है, बहुत सारे एरर्स ऑफ कमीशन है, एरर्स ऑफ ओमिशन है। तो जो अभी डेटा आप देखते हो, सो सिस्टम के ज़रिए आपको दिखाई देता है, वो जीएसटी एनेबल्ड जो एमएसएमईज़ है, करीब-करीब 63.3 मिलियन में से 12 या 13 मिलियन बिज़नेसेस ऐसे हैं कि वो जीएसटी फाइल करते हैं, कंप्लायंट है, उनका डेटा अवेलेबल है। अगर बाकी को देखा जाए तो बहुत सारा डेटा इनकंसिस्टेंट है, वी आर डेटा पुअर। वो सेकंड बैरियर होता है, क्योंकि जब भी आप डिजिटल एडॉप्शन करते हो, तो अगर डेटा अच्छा नहीं है तो उसका आउटपुट भी अच्छा नहीं होगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, एज़ यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म बिफोर, कि जब अगर डेटा मुश्किल मुश्किल से ठीक बनाया जाए, तो ही आपका आउटपुट, तो ही आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा बनेगा, तो ही आपका इंटरप्रिटेशन अच्छा बनेगा, तो ही आपके एक्शंस बिल्कुल कॉन्टेक्चुअल और सही होंगे। अगर डेटा गलत है तो आपके इंटरप्रिटेशन गलत है, इंटरप्रिटेशन गलत है तो एक्शंस गलत है, डिसीजंस गलत है। तो मेरे ख्याल से डेटा ये सेकंड बैरियर बनता है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बैरियर है वो ये है कि नॉलेज डेफिसिट है। बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे एमएसएमएस में सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, उनको डेटा मैनेजमेंट और डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिटिक्स, ये सब करने में नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज उनके पास अभी भी नहीं है। तो जब भी नॉलेज नहीं होता है तभी पीपल आर अफ्रेड ऑफ थिंग्स, राइट? सो ईदर यू नो थिंग्स और यू फियर थिंग्स। वंस यू नो थिंग्स यू डोंट फियर थिंग्स। एंड एसएमएज में वो थर्ड बैरियर बहुत सारा हम लोग महसूस कर रहे हैं, हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से थर्ड बैरियर इज रियली द नॉलेज डेफिसिट। Now, growing a business has always been very important after the pandemic. So, किस लेवल की ग्रोथ एमएसएमईज एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेक अडॉप्शन करने के बाद, स्पेशली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में? बिल्कुल सही फरमाया आपने। यू नो, इफ यू रियली लुक एट इट, देयर आर टू इश्यूज आउट हियर। एक तो ऐसा है कि अगर आप देखा जाए, आपकी हिस्ट्री अगर आप देखोगे, तो MSMEs have grown at a very normal growth rate. In fact, we did a study of around 800 public limited companies, SMEs, in the turnover range of 5 crores, 1 crore to in fact 250 crores. और आपको अ, शायद सरप्राइज होगा जान के कि कोविड पीरियड में द रेवेन्यूज ग्रू बिटवीन -15% एंड +6%। तो आप देखो कितना बहुत बुरा इम्पैक्ट है। प्रॉफिटेबिलिटी आप अगर देखोगे तो एसएमईज ग्रू बिटवीन -35% एंड +10%। सो उसका आप रेंज देखो, उसका आप स्क्यूनेस देखो। तो अगर टॉप लाइन देखा जाए और बॉटम लाइन देखा जाए, तो ये लास्ट 2 इयर्स में कोविड में एसएमईज ने बहुत सारा सफर किया है। दे हैवंट ग्रोन एज मच। If you look at the growth rates right now that we are talking about, India's GDP is expected to grow anywhere between 7% and 9% based on the different estimates. 7.5% अभी लेटेस्ट एस्टिमेट आ गया है। लेकिन आप देखोगे वो सेक्टर के मुताबिक और हर एक वैल्यू चेन के मुताबिक हर एक एसएमई डिफरेंट ग्रोथ रेट्स प्रोजेक्ट कर रहा है। मेरे ख्याल से अगर आप देखा जाए सब सेक्टर्स में, तो SMEs which are experiencing normal growth rate will hit their 2017-18 growth rate in 2022। तो अगर वो ग्रो हो रहे हैं, समझो 15%, 20% या फिर 25%, आप ये मत समझना कि वो रियल ग्रोथ हो रहा है, वो नॉमिनल ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि कोविड पीरियड में दे वर ऑलरेडी हैविंग अ सेटबैक ऑफ 2 years to 3 years, राइट? सो द क्लॉक टर्न्ड बैक, राइट, टू 2018। तो अभी जो ग्रोथ हो रहा है वो 2018 वो रीच करेंगे, और उसके बाद में वो नॉर्मल ग्रोथ रेट कहा जाएगा। Working capital is really the capital that is will allow you to reach a particular scale, right? और बहुत सारे वर्किंग कैपिटल साइकिल्स आप देखोगे तो कोविड पीरियड में सब टॉप सीटर भी हो गए थे। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, इतनी साइकिल लंबी थी, राइट? अगर वर्किंग कैपिटल मैनेज करना है तो बहुत सारी कंपनीज विल क्लोज डाउन। अगर एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेज करना है
तो मेरे ख्याल से इवन टुडे देयर इज ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर दिस एसएमईज टू अनलॉक द कैपिटल फ्रॉम एफिशिएंट ऑपरेशन, सप्लाई चेन ऑपरेशन समझो, प्रोडक्शन ऑपरेशन समझो। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन है अगर वो एफिशिएंट किए जाएंगे तो उसके मुताबिक these SMEs can unlock that working capital, और वो जो working capital days है, that cycle can go down from 4 months to 1.5 months, 1 month, and it's not difficult, right? तो जब भी आप अपने बिजनेस को समझ सकते हो, उतने हेल्थ असेसमेंट कर सकते हो, सब पैरामीटर समझ सकते हो, वो अगर स्टडी करना है, वो अगर टूल्स डिप्लॉय करना है, वो टूल्स अगर एसएमईज डिप्लॉय करेंगे तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये एसएमई ओनर्स को देखना चाहिए क्लोजली। Let's talk about easy technology tools that will help MSMEs grow and scale and manage their business efficiently. और कैसे MSMEs जो export, import, pharma and healthcare, engineering products and services, building and construction and automotive sectors में है, वो कौन से tech tools use कर सकते हैं? Sure. So that's a good question. जब भी मैं टेक्नोलॉजी टूल्स की बात करता हूँ और उसके बारे में सोचता हूँ, तो दो तरीके के टूल्स होते हैं। एक टूल्स होते हैं कि जो आपका बिजनेस बढ़ाएंगे, धंधा बढ़ाएंगे, राइट? ई कॉमर्स टूल्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स, डिजिटल सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, वो बहुत सारे टूल्स मार्केट में हैं और वो अडॉप्ट करना चाहिए एसएमईज को, राइट? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स जो है मेरे ख्याल से वो डिसीजन मेकिंग टूल्स है। ये क्या डिसीजन मेकिंग टूल्स है? मैं अगर आपको बताऊं कि अगर न्यू कस्टमर आपको एक्वायर करना है और अगर न्यू कस्टमर आपको ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे आप, राइट? आप अपना प्रोडक्ट देखेंगे, मार्केट साइज पोटेंशियल देखेंगे, कितना माल बिक रहा है वो देखेंगे, कौन कॉम्पिटिटर है देखेंगे, वो उसको कैसे compete करना है देखेंगे, उसके प्राइस के ऊपर compete करना है या फिर और कुछ कैपेबिलिटीज है उसके जरिए आपको compete करना आता है। आप देखेंगे कौन से मार्केट में जाना है, कौन से ज्योग्राफी में जाना है। तो हर एक का एक साइंस है, राइट? हर एक का एक तरीका है, हर एक का एक फ्रेमवर्क है। तो जो टूल्स आपको ये फ्रेमवर्क एनालिसिस में एनालिसिस करने में इजी करेंगे, एंड दोज टूल्स व्हिच विल अलाउ यू टू मेक दोज डिसीजंस इजियर, वो टूल्स मेरे ख्याल से आर सेक्टर एग्नोस्टिक। अगर आप फार्मा में हो, अगर आप ऑटोमोटिव में हो, टेक्सटाइल्स में हो, अपैरल में हो, इट डजंट मैटर। ये जो टूल्स है वो आपको सिखाएंगे कि माल कैसे बिकना चाहिए, किसको किसको सेल करना चाहिए, राइट? आपका कस्टमर कौन सा है, आप साइज पोटेंशियल कैसे करते हैं, आपको कैसे मालूम कि आपको ये कस्टमर सेगमेंट में अटैक करना चाहिए। तो उसके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, बहुत सारे टूल्स है और वो डिजिटल टूल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे एजेंसीज है इंक्लूडिंग बागवानी एडवांटेज जिसके लिए ये डिसीजन मेकिंग टूल्स हमने बनाए हैं, सब लोगों ने बनाए हैं। वो टूल्स मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स टूल्स और धंधे के टूल्स तो है ही मार्केट में, तो ऑफ द शेल्फ ले सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हो और यू कैन स्टार्ट स्काउटिंग फॉर न्यू कस्टमर। फिर भी अगर आपको नए कस्टमर को ढूंढना है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ज्यादा बेचना है एग्जिस्टिंग कस्टमर को, तो उसके साइंस समझने के लिए जो टूल्स है वो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है। सो बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं, हम डायग्नोस्टिक टूल्स है जो आपका बिजनेस 360 डिग्री तरीके से एनालाइज करता है सर्टेन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को। जैसे आप पेशेंट हो और पेशेंट गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता है कि पैथ लैब चेक करो, सीबीसी चेक करो, राइट? तो सीबीसी होता है, पेशेंट आता है, बोलता है कि ये मेरे पैरामीटर्स ऐसे हैं, डॉक्टर देखता है कि कुछ पैरामीटर्स सही है, कुछ पैरामीटर्स गलत है, एलिवेटेड, राइट? उसके बाद में वो बोलता है कि आप डीप इन्वेस्टिगेशन करो अगर कुछ पैरामीटर्स गलत है। वही हिसाब से बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं कि जो डायग्नोस्टिक टूल्स है, वो बिजनेस को समझते हैं कि क्या बिगड़ा हुआ है, क्या नहीं बिगड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से वो टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड टाइप के टूल्स जो है वो ग्रोथ टूल्स है। उसका मतलब क्या है कि अगर न्यू कस्टमर एक्विजिशन हो तो उसके लिए एक टूल है। वॉलेट शेयर इंप्रूवमेंट हो, जैसे आपका ओई है, जैसे आप ऑटोमोटिव को सप्लायर, ऑटोमोटिव टीयर 1 को आप सप्लाई कर रहे हो और वो आप 100 रुपए अगर स्पेंड कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट पे, लेकिन आपको उसमें से खाली 20 रुपया मिल रहा है, तो बाकी 80 रुपया किसी दूसरे के ऊपर वो स्पेंड कर रहा है, राइट? तो आपका वॉलेट शेयर हो गया 20%। लेकिन अगर वो 20% वॉलेट शेयर आपको 40% करना है, आपको 40 रुपए का माल बेचना है, वो 100 रुपीज में, तो उसके लिए भी एक टूल है, उसके लिए भी वॉलेट शेयर इंप्रूवमेंट के लिए भी एक तरीका है। तो आपको कैसे ढूंढना है कि कौन से कस्टमर में आपको वॉलेट शेयर इंप्रूव करना है, कौन से प्रोडक्ट के लिए यूज करना है, उसका भी एक टूल है।
न्यू मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी का एक टूल है। समझो आप महाराष्ट्र में हो और आपको दिल्ली में सेल करना है, दिल्ली में हो आपको साउथ में सेल करना है। तो नए ज्योग्राफी में अगर आप एंटर करते हैं तो उसको कैसे स्टडी करना है और उसमें एंट्री कैसे करना है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर कैसे अपॉइंट करना है, चैनल मेंबर को एनालाइज कैसे करना है, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी देखी जाए, उसके लिए भी बहुत सारे टूल्स मौजूद है, राइट? तो मैं समझता हूँ ये टाइप के डिसीजन टूल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड अनफॉर्चुनेटली स्मॉलर एसएमईज इग्नोर दोस टूल्स. They think it's too much of analysis, too much of data, too much of asking questions. बट लेकिन उनको बहुत देरी से समझता है कि अगर वो गलत रास्ते पे गए हो, अगर गलत माल बेचा हो, अगर गलत कस्टमर को सही माल बेचा हो, फिर भी उनकी ग्रोथ आगे बढ़ती नहीं है क्योंकि उनका तरीका अच्छा नहीं होता. तो मेरे ख्याल से ये डिसीजन मेकिंग टूल्स, एनालिटिकल टूल्स है, उसका उसका इम्पोर्टेंस इज वेरी वेरी हाई. हर बिजनेस ओनर का प्रॉब्लम एरिया होता है वर्किंग कैपिटल और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइंग टू डीकोड कि एक स्मॉल बिजनेस ओनर अपना डिजिटल जर्नी कहां से स्टार्ट करे और अपना प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स को कैसे बेहतर बनाए, वो भी कॉस्ट इफेक्टिवली. बिल्कुल, एक तो सिंपल है, एकदम स्टार्ट विथ अ वेरी सिंपल स्टेप. द फर्स्ट सिंपल स्टेप इज टू स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग योर ओन कैलेंडर डिजिटली. अगर आप खुद को पूछते हो कितनी टाइम्स यू आर एबल टू सेट एन अपॉइंटमेंट इन द कैलेंडर, एंटर इन द कैलेंडर, ब्लॉक इट well in advance, I would say that's the first basic step that you should start doing. Start looking at using productivity softwares such as simple emails, calendarizing, fixing project schedules. जैसे scheduling आपका होता है, right? कौन एसएमई ओनर अपना शेड्यूल डालता है वर्क प्लान में कि ये डेट में ये होना चाहिए, ये डेट में नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. दिस इज लाइक ब्रशिंग योर टीथ एंड गेटिंग अप, राइट? So I would say don't even dream big of any very sophisticated softwares which are costly softwares. Start with a small step of calendarizing, organizing your time, your people, your organization, scheduling it very well. So that's to me is the first step in digital journey. The second step in digital journey is to put everything and think of everything like a project. उसका मतलब क्या है? जैसे आपको समझो धंधा बढ़ाना है 100 रुपीज से 200 रुपीज, राइट? अगर आपको वो 100 रुपीज बढ़ाना है तो वो 100 रुपीज कोई धंधा करंट कस्टमर से आएगा, कोई धंधा नए कस्टमर से आएगा, राइट? तो उसको सिस्टमैटिकली प्रोजेक्ट में प्लान कैसे बनाया जाए, ये प्लानिंग का जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारे प्लानिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं. तो मेरे ख्याल से सेकंड स्टेप इन डिजिटल जर्नी is to go for those kinds of digital transformation tools, right? The third is really those analytical tools or decision making tools जो मैंने refer किया पहले बारे में, मैं अभी दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन those are the tools as the third step. And the fourth step really, which is a parallel step, not a sequential step, but a parallel step, is to really go for business digital tools, which is e-commerce engines, listing yourself on a platform which will allow you to connect with the buyers and sellers, etc. Right? So मेरे ख्याल से आपका डिजिटल जर्नी अगर ऐसे शुरुआत की जाए तो बहुत ही अच्छा होगा. पैरेलली जो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया जो मार्केटिंग है, वो मेरे ख्याल से पैरेलली आप स्टार्ट कर सकते हैं. तो अगर आप देखा जाए ये 5 टाइप्स के जो इनिशिएटिव्स है, वो अगर आप पैरेलली ले सकोगे तो मेरे ख्याल से आपका डिजिटल जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगा. As we end this conversation, मैं समझना चाहती हूँ what is the roadmap plan on how emerging businesses can use technology for cost reduction, standardization, and automation of business processes, minimizing the reliance on manpower and enhancing competitiveness by gaining insight into consumer behavior in a post-pandemic world. So, the first thing that businesses should do is to map a value chain. वैल्यू चेन क्या है कि सोर्स कैसे करोगे आपके कस्टमर को, आपके कस्टमर को आप सिलेक्ट कैसे करोगे, बाद में आपको जानना जरूरी है कि वह उसके लिए आप प्रोडक्ट कौन से डेवलप करोगे, उसके बाद में आप प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल करोगे, उसके बाद में आप मैन्युफैक्चर करोगे, उसके बाद में आप डिस्पैच करोगे, इसके बाद में आप डिलीवरी हो जाएगी आपके प्रोडक्ट्स की, उसके बाद में वो कंज्यूम करेंगे और कंज्यूम करने के बाद, परचेस करने के बाद और कंज्यूम करने के बाद उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करना ये आपकी ड्यूटी है. तो अगर ये आप वैल्यू चेन सिंपली मैप करोगे तो पहली चीज तो ये है कि आप ये वैल्यू चेन आप मैप करो, उसके बाद में उसके प्रोसेसेस जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 वो आप लिखो, वो प्रॉपरली डिफाइन करो. उसके बाद में हर एक स्टेप में
आप सिंप्लीफाई करो। तीन तीन सिंपल रूल्स है लाइफ में, टेक्नोलॉजी में। एक तो आप सिंप्लीफाई करो, दूसरा आप इंटीग्रेट करो, और बाद में आप ऑटोमेट करो। ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल: सिंप्लीफाई, इंटीग्रेट एंड ऑटोमेट, राइट? नेवर ऑटोमेट बिफोर सिंप्लीफिकेशन, नेवर इंटीग्रेट बिफोर सिंप्लीफिकेशन। फर्स्ट सिंप्लीफाई, देन इंटीग्रेट, देन ऑटोमेट, राइट? ये आप हर एक प्रोसेस में आप लगा सकते हो। उसके बाद में जो डिसीजन मेकिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप डेटा देखते हो, जब भी आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, समझो डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल सेल्स है, समझो डिजिटल एचआर है, डिजिटल ऑप्स है, ये सब जब भी प्रोसेसेस ऑटोमेट करेंगे आप, तभी आपको पता चलेगा कि बहुत सारा डेटा आपको कुछ बता रहा है, आपको कुछ बोल रहा है। तो वो डेटा जो है वो आप सुनो, वो देखो, वो क्या बोलता है वो महसूस करो, उसको आप एक्सप्रेस करने के लिए उसका इंटरप्रेट करो। वो जब भी होता है तभी आपका बिहेवियर, जो आपने बात की कंज्यूमर बिहेवियर और कस्टमर बिहेवियर, वो आपको झट से समझ में आ जाएगा। और जब भी कस्टमर बिहेवियर आपको जब समझ में आ जाएगा, तभी आपकी डिसीजन मेकिंग पावर्स 100% बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास पावर है डेटा का। डेटा गिव्स यू एविडेंस, राइट? एनीथिंग दैट इज बेस्ड ऑन गट फील एंड नॉट एविडेंस, मेरे ख्याल से एडिक्वेट नहीं है। बहुत बहुत टाइम में ऐसा होता है कि आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से, because of the historical reasons, you make decisions in a particular manner, but without looking at what this data is telling you. So always I would encourage SME business owners to use data to make your decisions, because then your decisions are well informed based on evidence. और जो एविडेंस है वही सही होता है, बाकी सब ख्याली पुला है। तो मेरे ख्याल से ये आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Thank you so much for joining us today and breaking down technology in such a seamless manner. My pleasure. It's really, I'm thankful to you guys, and all the best to all the listeners, all the viewers. And as for you, I hope all this advice turns into meaningful opportunities. और अब मैं प्रीवियस चैप्टर की जैसे इस एपिसोड के रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और फर्स्ट 5 people who will send the right answers will get some exciting prizes. So आज का सवाल है, what are the 3 essential tech tools which every business owner should adopt immediately to grow their business? You can send your answers to nexttalksfeedback@tatanexa.com. Well, that is it then on this Next Talks Masterclass. Stay tuned. We have a lot more coming for you on business automation, fintech solutions, talent retention, and much more. For now, goodbye from the team. Many thanks for watching.